वेलकम टू माय चैनल नसीम सर एकेडमी। नसीम सर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, देखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 27, सिद्ध करें कि रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर के सेक ए प्लस टेन ए, यानी सिद्ध करना है। तो एलएचएस ले लेते हैं, कोई भी ले सकते हो, या तो ये आरएचएस लो या एलएचएस लेकर चलो। तो हम लोग ले लेते हैं यहां पर एलएचएस। एलएचएस रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। अब इसको जो है हरों का परिमेयकरण करके इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, यहां पर हम लोग हरों का परिमेयकरण कर रहे हैं। तो 1 प्लस साइन ए, यहां पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा ये, और नीचे क्या होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं बाबू 1 प्लस कॉस, कॉस नहीं है साइन है, ये ध्यान रखना, ये साइन है, साइन ए पर स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर का कॉस स्क्वायर, ये लिख सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला होती है। अब देखो ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर, ये रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो रूट तो खत्म हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, ये भी स्क्वायर खत्म है ना, ये पूरा खत्म हो गया, रूट खत्म। अब 1 बटे कॉस ए लिख सकते हैं, इसको अलग अलग कर देते हैं। अब प्लस साइन ए, इसको अलग कर लेते हैं, बटे कॉस ए। 1 बटे कॉस ए क्या होता है, 1 बटे कॉस ए होता है सेक ए, क्या होता है, सेक ए। और साइन बटे कॉस थीटा किस क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी टेन थीटा होता है। इस प्रकार हमारा ये आरएचएस आ चुका है, प्रूव्ड, आरएचएस प्रूव्ड। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है, सिद्ध करें कि रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। यानी एलएचएस दिया हुआ है, तो आरएचएस हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो हम लोगों को जो है सबसे पहले एलएचएस ले लेते हैं हम लोग, है ना। एलएचएस बराबर क्या है बाबू, 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा, यही है ना। अब हम लोग चलते हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसको हम लोग हरों का परिमेयकरण कर लेते हैं। क्या कर लें, हरों का परिमेयकरण। एक क्वेश्चन और भी बनाए थे इसी तरह। तो हरों का परिमेयकरण करने पर तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ प्लस हो जाएगा, है ना, और यहां भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग जानते हो हरों का परिमेयकरण करने पर
अब ये देखिए हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पर कि 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा पर होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। और देखिए बाबू कि यहाँ 1 माइनस कॉस यानी ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर तो एक स्क्वायर का एक ही होगा, और यहां पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं बाबू कि 1 प्लस कॉस थीटा पर होल स्क्वायर बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हमारा रूट खत्म हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, शायद यही तो लाना था, हम लोगों का RHS प्रूव्ड हो गया। कितना इजी क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रायिकता का। देखिए क्या कर रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहां पासे में क्या क्या अंक होता है, पासा तो जानते हो 6 अंक होता है उसमें, है ना। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि क्या क्या अंक रहता है पासे में, s बराबर के 1 2 3 4 5 6, यही तो होता है बाबू, पासे में अंक ये सब अंक रहते हैं। तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। इसको हम लोग हिंदी में लिख सकते हैं कुल संभव परिणामों की संख्या। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या क्या क्या होता है, यहां देखो अभाज्य संख्या क्या हो सकता है, इसमें 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है ना, 2 3 5, यही तो अभाज्य संख्या होगा। तो हमारा जो है अभाज्य संख्या कितने हो जाएगा, 2 3 5। तो नंबर ऑफ इवेंट्स जो है एन ई बराबर के कितना हो जाएगा, ई के अनुकूल, यानी ई के अनुकूल परिमाणों की संख्या 3 हो जाएगा, है ना, यही तो 3 आएगा, 2 3 5। तो फॉर्मूला होता है P इक्वल टू एन ई बाय एन एस। ठीक है, तो एन ई बाय एन एस, एन ई कितना है हमारा 3, एस कितना है 6, कटा देंगे कितना आ जाएगा 1/2 आंसर आ जाएगा। हमको कहा था कि जो है एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए, तो हमने प्राप्त कर लिया है। ठीक है, यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं क्या कह रहा है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करें, ये पत्ता एक एक का होगा। क्या कह रहे हैं, टोटल जो ताश की गड्डी में जो पत्ता रहता है कितना है, 52 रहता है ना, यहां तो मेंशन भी कर दिया है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर, हाँ तो क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले समझ लेते हैं, 52 होता है, इसमें कह रहा है कि एक पत्ता निकाला जाता है, फेंटी हुई गड्डी है और उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। तो कहता है कि वो पत्ता जो पत्ता निकालते हैं वो इक्का होने की क्या प्रायिकता है कि इक्का ही वो पत्ता हो, है ना, समझ गए ना। ठीक है, तो हम लोग जो है सबसे पहले लिखेंगे कुल ताश की पत्तों की संख्या कितना है, कुल ताश की पत्तों की संख्या, कुल ताश की पत्तों की संख्या, कुल ताश की पत्तों की संख्या 52 है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, कुल संभव
है ना, ये भी लिख सकते हो। कुल संभव परिणामों की संख्या यानी NS बराबर के 52। कोई दिक्कत? कुछ भी लिख सकते हो, सिर्फ ये भी लिख सकते हो, समझाने के लिए लिखे। अब देखिए एक्का की संख्या कितनी होती है। एक्का लिखिए, कुल एक्का, एक्कों की संख्या, है ना, एक्कों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है ना। एक्का की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इन्हीं 4 में से वो एक आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं बाबू कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या यानी एनी बराबर के कितना? 4। कोई दिक्कत? अब हम लोग लिखेंगे इसकी प्रायिकता क्या होगी, है ना, एक्का होने की प्रायिकता। तो पीई बराबर के एनी बाय एनएस, है ना, ये फॉर्मूला होता है हमारा प्रायिकता का। एनी कितना है? 4 है, और ये कितना है? 52 है ना, NS 52 है। तो 4 एका 4 चरतिया 12, कितना हो गया? 1/13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/13। ये हमारा हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। क्या कह रहा है कि दो सिक्कों को ठीक एक साथ उछाला जाता है तो शीर्ष आने की क्या प्रायिकता है? शीर्ष यानी हेड की बात कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि देखिए यहां पर कि सिक्का जब उछालते हैं तो उसमें क्या क्या संभावना होता है, या तो हेड या तो टेल, है ना। लेकिन दोनों सिक्का को जो है एक साथ उछालते हैं, तो दोनों सिक्कों को उछालेंगे तो सबसे पहले देखो एस बराबर हम लिखते हैं HT। एक बार उछालेंगे तो कभी हेड आएगा, कभी या तो टेल आएगा, है ना। फिर दूसरा देखिए H और T, दूसरे में भी यही आएगा। दो चीज है ही उसमें सिक्का में, एक साइड हेड है, दूसरा साइड टेल है, इसी को शीर्ष बोलते हैं, है ना। तो हमें कह रहा है कि शीर्ष आने की क्या प्रायिकता है ना। दोनों सिक्का को अगर उछालेंगे तो हेड कितनी बार आएगी, उसकी क्या प्रायिकता है ना। देखिए इसको हम लोग H गुना H कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद H गुना T हो जाएगा, या तो ये आएगा। फिर देखिए क्या आ सकता है, T से गुना करते हैं H, ये आ सकता है। फिर TT आ सकता है। देखिए क्या क्या आ सकता है, या तो ये आ सकता है, एक बार उछालेंगे दोनों में HH आ सकता है, दोनों को फिर उछालेंगे, हो सकता है एक में हेड एक में टेल। फिर तीसरा सिक्का उछालेंगे, या तो टेल फिर हेड, या दोनों में फिर टेल आ सकता है। यानी कुल संभव परिणामों की संख्या इतना आ सकता है। तो हम लोग लिखेंगे कुल संभव परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या यानी NS बराबर कितना है? गिनती कर लो, 1 2 3 4, 4 आएगा। अच्छा, तो शीर्ष आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ इवेंट्स जो है E के अनुकूल, E के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या कितना? N से इसको ही करते हैं, N इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो शीर्ष आने की प्रायिकता कर रहे हैं भाई। H देखिए कितनी बार आ रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार।
दोनों को अगर उछालेंगे तो कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग लिखेंगे कि पी बराबर के प्रायिकता निकालते हैं। एन ई बाय एन एस, ये फॉर्मूला छोटा सा है, याद रख लीजिएगा। तो एन ई कितना है हमारा? 3, एन एस कितना है? 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं बाबू। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 32 कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो? फिर दिया है लाल नहीं हो। यानी 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि लाल होने की प्रायिकता निकालनी है और दूसरे क्वेश्चन में है कि लाल नहीं होने की प्रायिकता निकालनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं कि लाल हो, ये लिख लेते हैं, लाल हो, है ना, लाल हो। सही से थोड़ा सा लिखते हैं, लाल हो। ठीक है, हाँ। तो यहां देखेंगे कि कितना है कुल गेंद, 3 और 5 8 है। तो लिख देते हैं कुल गेंदों की संख्या, गेंदों की संख्या बराबर कितना है बाबू? 3 + 5 + 8। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? कुल संभव, है ना, परिणामों की संख्या यानी क्या? एनएस की बात कर रहा है, 8 है। ठीक है, और लाल हो, लाल गेंदों की संख्या कितनी है? देखो तो लाल गेंदों की संख्या कितनी है? लाल गेंदों की संख्या हमारा यहां 3 है। तो ये कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ इवेंट्स, यानी इसको लिख सकते हैं ई के अनुकूल, लिख दो बाबू, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या यानी एनी बराबर के 3। ठीक है, ये सब समझाने के लिए लिखे हैं। डायरेक्ट लिख सकते हैं एनएस और एनी भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। चलिए, तो पीई बराबर के एन ई बाय एन एस, है ना। तो एन ई कितना है? 3 और एन एस कितना है? 8। एक आंसर तो मेरे प्यारे बच्चों आ गया, लाल होने की प्रायिकता निकाल ली। अब दूसरा क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, 2 नंबर सवाल है ना। इस पे लाल नहीं हो, लाल नहीं हो, इसका प्रायिकता निकालना है। ठीक है, तो लाल नहीं हो यानी क्या? इसमें लिख लेते हैं पहले, कुल संभव परिणामों की संख्या, है ना, परिणामों की संख्या कितनी? टोटल गेंद कितनी है? 8 है, तो हम लोग 8 लिख देंगे, यानी एनएस बराबर क्या? 8। ठीक, अब हमको जो है नहीं होने की कह रहा है, तो हम लोगों को लाल नहीं होने की यानी काली काली गेंदों की संख्या। तो पहले इसको हम लोग लिख देते हैं कि काली गेंदों की संख्या, है ना, गेंदों की संख्या कितना है? 5 है। तो इसको हम लोग मेरे प्यारे बच्चों ई के अनुकूल परिणामों की संख्या यानी एनी बराबर की कितना? 5 हो जाएगा। ये कह रहा है कि जो है नहीं होने की प्रायिकता, लाल नहीं होने की प्रायिकता का मतलब क्या होगा? सिर्फ काली हो।
तो काली गेंदों की संख्या हमारा 5 है, तो ई के अनुकूल परिमाणों की संख्या कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिखते हैं P इक्वल टू NE बाय NS। तो NE कितना है? 5, और यहां पर NS कितना है? 8। इस तरह हमारा लाल नहीं होने की प्रायिकता निकल गया। और मेरे प्यारे बच्चों, इस पर डाटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसी तरह क्वेश्चन आता है बार बार, इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। ये मेरा न्यू चैनल है। इस चैनल का नाम नसीम सर एकेडमी है। इस चैनल को आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर मिलते हैं। थैंक यू, बाय।